सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम खुश होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या होने वाली है चेक करूंगी मैं। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन की आपके लिए भावनाएं कैसी हैं, प्योर है, ट्रू भावनाएं हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, या फिर उन्होंने आपसे जो प्यार किया था वो एक धोखा था, कोई फेक लव था, वो सच्चाई नहीं थी उनके प्यार में, या फिर अभी भी अगर वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या सोचते हैं वो आपको, आपके रिश्ते को लेकर। क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू थी, क्या वो ट्रू पार्टनर थे, क्या कोई डिवाइन कनेक्शन था, या फिर वो फेक थे, धोखा था, कोई प्यार नहीं था, क्या था, क्या है, अभी इस वक्त क्या है। इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ज़रूर बताना होगा कि कितना रेजोनेट करता है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। एंड दूसरा, राशियाँ मैं इसमें बताऊँगी तो आपको राशियाँ देखना है कि आपकी राशि के हिसाब से कौन सी राशि आई है, तो एनर्जीज क्या है, तो करंट फीलिंग चेक करूंगी और आपके प्यार की सच्चाई को आज मैं देखूंगी कि जिस पर्सन के साथ आपने प्यार किया था, या जो दोस्ती में जो दोस्ती या जो फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में है, क्या वो भी इतना ही सीरियस है जितना सीरियस आप हो इस प्यार के लिए, इस रिश्ते को लेकर। क्या वो भी है इतना सीरियस, या फिर उनकी फीलिंग्स हैं ही नहीं। भाई जो भी आएगा देखेंगे डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है आपको, ठीक है। सो देखते हैं, बड़ा ब्लॉक से कार्ड आ रहे हैं, कार्ड आ नहीं रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, वही फर्स्ट कार्ड ही ब्लॉक एनर्जीज आ रही हैं, बट ब्लॉक एनर्जीज मेरे को आ रही हैं। क्यों आ रही है मुझे इतने ब्लॉक एनर्जीज, मुझे क्यों मिल रही हैं? ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने क्या? सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर आज यही लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिट दिख रहे हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिट दिख रहे हो भाई। यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, आपके पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। ब्लॉक कांटेक्ट नज़र आ रहा है, डिफरेंट साइड मैरिट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वन साइड सिंगल मैरिट हो सकते हो। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के बीच में कनेक्शन हुआ था, या फिर किसी वर्किंग प्लेस, कोई स्टडी प्लेस, किसी काम के सिलसिले में आपकी मुलाकात हुई है। बट पास्ट कनेक्शन आ रहा है, मतलब पास्ट कनेक्शन आ रहा है का मतलब क्या, मैं बता देती हूँ कि जिनके साथ आपकी मतलब ये जो मुलाकात हुई है, आपके पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो अगर ये सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं आपको, या वर्किंग प्लेस पर कैसे भी मिले हैं, मतलब सडन, तो इनके साथ जो मिलन है वो आपके लिए तो अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन ये जो मतलब कनेक्शन है, ये आपके साथ इनका कनेक्शन ईश्वर की नज़र में अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ईश्वर चाह रहे थे, क्योंकि कुछ कर्मा था इनका और आपका, कुछ कर्मा है, कहीं कहीं तो था बोलूँगी क्योंकि कुछ कार्मिक दिख रहे हैं आप में से, बट कहीं कहीं कर्मा है ये दिख रहा है। मतलब समझ रहे हो ना आप, कुछ तो ऐसा था, ऐसा दिख रहा है कि कुछ कार्मिक थे जो आपके साथ इनका कर्मा था, वो कर्मा पूरा हुआ था और जिसकी वजह से आप लोग मिले थे और आज आप लोग अलग हो गए हो। वो कर्मा पूरा हो गया, आप मिले हो, लेकिन आप में से कुछ मुझे डिवाइन एनर्जीज में दिख रहे हो, ट्विन फ्लेम और सोलमेट में, जिनके बीच में गहरा सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन की मर्जी से वो कनेक्शन हुआ था, और अभी उस कनेक्शन में आगे बहुत कुछ है। थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी राशियों के साथ, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे सकूं। कोशिश रहती है मेरी, पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको क्लियरिटी दे पाऊं अपनी साइड से प्रॉपर तरीके से, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव महसूस कर रहे हो इनके बिहेवियर में, आप अपने पर्सन के बिहेवियर में आपने बदलाव महसूस किया है। बड़ा ही रूडली सा बिहेवियर, बड़ा ही रूखा सा बिहेवियर महसूस कर रहे हो क्या आप, या उनकी इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसका, तो देखते हैं अभी एनर्जी थोड़ा सा और आने दीजिए। पास्ट लाइफ कनेक्शन लेके निकल कर आ रहा है भाई, बार बार मेरे को कार्ड क्यों दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा।
बार बार ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। और कनेक्शन जो दिख रहा है मुझे पास्ट लाइफ में दिख रहा है, लेकिन दो टाइप ऑफ कनेक्शन दिख रहे हैं। पहला कनेक्शन जो यहाँ पर आज मुझे फील हो रहा है वो यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट में हो। अगर आपको क्लियर है कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो सो वेल गुड। और अगर आपको, क्योंकि एनर्जीज में कहीं कहीं मुझे कार्मिक भी आप में से दिख रहे हैं कि कुछ कर्मा था आपका इनके साथ और वो कार्मिक रिलेशनशिप आपके बीच में था और उस कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, और आपका रिश्ता आज आप अलग हो गए, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो डेफिनेटली ये वापस लौटेंगे और इनके साथ आपका रिश्ता बहुत आगे जाएगा। और ये कनेक्शन जो आपका है इसमें आप पहले भी एक दूसरे के साथ थे इस कनेक्शन में, और आज भी इस कनेक्शन में आप हो और फ्यूचर में भी आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो डिवाइन की एनर्जी से मिला हुआ कनेक्शन मुझे आपका ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 100% में से 20% तो मेरे को कार्मिक दिख रहा है आज रिलेशनशिप, और 20 में से 80% मुझे डिवाइन एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। तो आप में से किसका ट्विन फ्लेम सोलमेट में है, डिवाइन है, ये आपको देख सकते हो आप, क्योंकि पर्सनल मैं ये चेक कर सकती हूँ कि आप किस रिलेशनशिप में आते हो, डिवाइन में आते हो, ट्विन फ्लेम में आते हो, सोलमेट में आते हो या फिर कार्मिक में। लेकिन जनरल रीडिंग में जितना परसेंटेज मुझे दिखाई दिया मैंने आपको बता दिया कि 80% तो आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बट 20% आज मुझे कार्मिक दिख रहे हैं। और उस कार्मिक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप बहुत बेचैन हो चुके हो और आपका रिलेशनशिप आज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ डिवाइन जो एनर्जीज होती हैं जिनमें ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जीज आ रही है जिस तरफ मुझे, उसमें मुझे लग रहा है कि आप परेशान तो बहुत हो लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है तो प्रॉब्लम तो बहुत है आपके बीच में, ठीक है, बट ईश्वर ने आपको एक दूसरे के लिए बनाकर भेजा है ना। और अंदर से कहीं ना कहीं आपको महसूस भी होता होगा कि जैसे इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं तो ईश्वर ने बनाया था, है ना, कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट। अच्छा, कार्मिक से अटैचमेंट नहीं होगा। पहली चीज़ ये बात मेरी हमेशा याद रखना कि जो कार्मिक रिलेशनशिप होगा ना, अगर कार्मिक रिलेशनशिप में आप हो तो कार्मिक रिलेशनशिप में के लिए आपके दिल में अटैचमेंट नहीं होगी, बल्कि आपके अंदर एक हेट होगी कार्मिक से, ठीक है, क्योंकि जब वो कार्मिक है तो फिर उसके संग उसके लिए अटैचमेंट थोड़ी ना होती है। अटैचमेंट हमें किसके लिए होती है? अटैचमेंट हमारी उसके लिए होती है जो हमारा सोल जर्नी में होता है, जो हमारा डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, जो समझ रहे हो आप। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो अगर कार्मिक है तो अटैचमेंट नहीं होगी और कहीं ना कहीं बिल्कुल भी प्यार भी नहीं होगा, मोहब्बत भी नहीं होगी, और ये चाहोगे कि कार्मिक कभी लौट कर ना आए। कार्मिक के लिए तो इंसान ऐसा सोचता है कि भाई अभी इंसान लौट कर ना आए, कार्मिक के लिए तो इंसान ऐसे सोचता है। बट अगर वहीं ट्विन फ्लेम सोलमेट होते हैं तो उसकी तो इंतज़ार किया जाता है और उसके बारे में तो ये सोचा जाता है कि वो लौट आए, जल्दी से लौट आए, उसके साथ रिश्ता होगा, आगे हो जाए, फ्यूचर हो, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, डिटेल में चेक करना पड़ेगा और पर्सनल तौर पर चेक करना होगा। खैर, तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स, भावना, अच्छा पॉलिटिक्स हुई है आपके रिश्ते में, ठीक है। तो अगर आपके बीच में अभी इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके पर्सन आपके साथ मिसबिहेव किया है ना, तो गिल्ट तो इनको डेफिनेटली है, लेकिन पॉलिटिक्स हुई है और वो पॉलिटिक्स में खुद भी फंस गए हैं, है ना। मतलब समटाइम्स क्या होती है ना कि कोई पॉलिटिक्स ऐसी होती है ना जो सामने आ जाती है, हाँ भाई समझ रहे हैं, समझ में आ रही है जो पॉलिटिक्स, बट समटाइम्स कुछ ऐसी पॉलिटिक्स होती है जिनमें समझ ही नहीं आता। हाँ, समझ नहीं आया लेकिन पता चला कि रिश्ता खराब हो गया। एक पॉलिटिक्स होती है सामने से, तो पॉलिटिक्स हुई है आपके रिश्ते में, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की फैमिली से पॉलिटिक्स आई है, जिसमें आपके पर्सन को भी आइडिया नहीं है कि पॉलिटिक्स हुई है, बल्कि आप उनकी फैमिली या उनकी तरफ से जो थर्ड पार्टी थी या उनकी फ्रेंड सर्कल में थी तो उसने इतना मिसगाइड कर दिया उनको कि वो आपको गलत समझने लगी, कुछ बातों में वो आपको गलत समझने लगी, जबकि आपका साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी सेंड कर दी, मन पलट गया, मिसगाइड हो गए, तो वो पॉलिटिक्स हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो फीलिंग्स में ऐसा नहीं कि उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, उनके दिल में फीलिंग्स हैं,
बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा, आपकी याद भी आती है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी याद नहीं आती है, याद आती है। अगर नो कांटेक्ट है तो याद बहुत आती है। मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, याद आती है उनको तो वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अब आपको वो मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको उनकी याद आती है। ठीक है, कई बार तो मैं देख रही हूँ कि आप रोने लगते हो। लीजिए, रोने लगते हो, आप रोने लगते हो, पर अपने रोना, अपना इमोशंस किसी से कह नहीं सकते। आप दिल ही दिल में रोते हो। आप कई बार मैं देख रही हूँ आप छुप कर रोने लगते हो। आपकी आंखों में आंसू आता है, वो अपने आंसू छुपाते हो, दुनिया से सबसे छुपाते हो, क्योंकि आप क्या कहो किसी से, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, लव दोनों के बीच में है, बट ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हो मुझे। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज आ रही, बट ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हो और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो आप। ठीक है, तो कई बार आप रोते हो, जैसे मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ अपने पर्सन को लेकर, और कई बार पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है कि उनको गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। अगर उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है या फिर आपके साथ रिश्ते को ब्रेक किया है तो गिल्ट तो उनको भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनको गिल्ट नहीं है, वो खुश है अपनी लाइफ में। नो, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। पॉलिटिक्स की वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें तो ख़राब हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हैं, मिसगाइडेंस हुई है। उनके फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। आपके दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, आप लोग इस फ्रेंडशिप में बहुत हैप्पी थे, है ना। आप दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत लंबे टाइम से भी आप इस रिश्ते में रह रहे थे। आपने बहुत हेल्प भी की अपने पर्सन की, मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से बहुत हेल्पिंग नेचर है आपका, है ना। आपका नेचर बहुत हेल्पिंग है और आपने उनको बहुत हेल्प किया। ठीक है, मिले भी हो आप, बातें बहुत हुई हैं, प्यार बहुत हुआ है, रिश्ते में मजबूती बहुत हुई है, प्रॉमिसेस भी हुए, क्योंकि लव का कार्ड है ना। तो लव मैरिज का दिख रहा है कि लव मैरिज के बारे में बात हुई है, या लव मैरिज करना चाहते हो सकता है। तो लव मैरिज की एनर्जी सभी के साथ तो नहीं होगी, लेकिन जहाँ दिख रही है जिसके साथ, उसके लिए बोलूँगी लव मैरिज की एनर्जीज आ रही। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस थे या लव मैरिज चाहते थे। मतलब अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा था। लव का कार्ड है भाई, तो कैसे नहीं होगा अटैचमेंट। आज भी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो आज भी दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स तो अभी भी दिखाई दे रही हैं। तो इस वक्त तो ये जो एनर्जीज आ रही है इसमें तो कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रू फीलिंग्स थी उनके लिए आपकी। लेकिन कार्मिक की फीलिंग्स भी ट्रू नहीं होती, और कार्मिक रिलेशनशिप जो है वो कभी भी आप उसको प्यार नहीं करोगे, कभी भी आप उसको याद नहीं करोगे, और कभी भी कार्मिक के बारे में सोचोगे नहीं। बल्कि कार्मिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक की वजह से प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो खैर, यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। राशियाँ मुझे यहाँ पर जो दिख रही हैं, मेष, तुला, कुंभ, कन्या, सजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन अपने प्यार का इजहार आपके साथ करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं। इस वक्त उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो वो आपसे छुपा भी रहे हैं, और कुछ ऐसा बर्डन है जिस बर्डन की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और राशियाँ हैं वृश्चिक, लिब्रा, जेमिनी भी दिख रही हैं। और देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त जो स्थिति हो रही है आपके रिलेशनशिप की, वो स्थिति आपकी खुद की ख़राब की हुई ज़्यादा नहीं दिख रही है, बल्कि पर्सन की साइड से जो लोग दिख रहे हैं ना, आपके हो सकता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स हों, जिनको आप जानते हो। कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पर्सन है, उनकी लाइफ में भी मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो हो सकता है कि उनकी कोई कंपनी में हो, कोई सोशल मीडिया से हो, कोई उनके फैमिली मेम्बर्स हो, जो उनकी तरफ ब्लैक एनर्जीज को सेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जीज जो है वो दब रही है, और उसकी एनर्जीज जो है वो फ्लो में जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि आपका रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही है, और आपके बीच में किसी बात को लेकर अगर आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी तो आपके पर्सन एकदम शांत बैठ गए हैं। लेकिन शांत बैठे ज़रूर हैं, लेकिन उनको हर वक्त आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। 24 आवर्स मतलब वो आपको मिस करते हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है। बट यहाँ पर उनको मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया है, इस वजह से आपके बीच में दूरियां आई हुई हैं। देखते हैं सेपरेशन में क्या हो रहा है अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो।
तो क्या ये नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इस चीज़ को देखते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि हो तो नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन या नहीं, इस चीज़ को देखेंगे। नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन या नहीं, इस चीज़ को देखेंगे। नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। चलिए आ गया कार्ड, डेफिनेटली ख़त्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो, जिनका वेडिंग के लिए है तो वो वेडिंग से लेंगे, और जिनका वेडिंग के लिए नहीं है, आप सिर्फ एक दूसरे को रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, बॉन्डिंग अच्छी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक दूसरे का साथ हमेशा रहना चाहते हो, ऐसे ही एज इट इज़ कि एक दूसरे का प्यार बना रहे, साथ बना रहे, फ्यूचर बना रहे, तो डेफिनेटली ये नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। और एक चीज़ और भी बोलूँगी मैं आपको कि इनकी तरफ से ही पहल भी होगी। जो पहला कॉल आपके लिए आएगा वो उनकी तरफ से ही आएगा। जो पहला कॉल आएगा या पहला मैसेज आएगा वो उनकी तरफ से ही आएगा, क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तड़प रहे हैं, तड़पने वाला एनर्जीज आ रही है। तो फीलिंग्स तो इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, ट्रू इमोशन है, ट्रू अंदर से हिडन फीलिंग्स भी ट्रू है। वेडिंग के लिए तो वेडिंग के लिए लव मैरिज का योग दिख रहा है, शादी चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में इस वक्त नेगेटिव हो रही हैं, उन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना। बाकी का पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए लविंग है, और ये पर्सन कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, इनकी फीलिंग्स ट्रू हैं और ये ट्रू लव में है, ट्रू फीलिंग्स हैं इनकी। और लेकिन कुछ पॉलिटिक्स की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई हैं, और ये पॉलिटिक्स ना हो तो आपका लव पहले जैसा हो जाए, प्रॉपर तरीके से आपका रिश्ता है जो पहले की तरह हो जाए पूरी तरीके से। सो गाइज, आई होप कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। और अगर आप मुझसे डिटेल में बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए मेरा 9540119650। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा अगर आपको रीडिंग लेनी है, रीडिंग बुक करनी है तो, ठीक है। बार बार मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन इनके साथ अगेन जुड़ेगा। मतलब मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आप सोल जर्नी में हो, डिवाइनली ब्लेस्ड हो, तो आपको कोई अलग ही नहीं कर सकता, कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको अलग कर पाए, बल्कि आपका मिलन होगा और 100% होगा, क्योंकि ये चाहते हैं मिलन। मैंने बोला ना आपको कि इनके अंदर मुझे अभी इतनी बेचैनी दिख रही है आपको लेकर, इतनी बेचैनी दिख रही है कि ये खुद आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से जोड़ेंगे। तो कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसकी वजह से इतने लंबी टाइम से नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, बट एनर्जीज यहाँ पर बहुत जल्द आपको मिलाएगी, क्योंकि ये इन पर्सन की भावनाएं आपको लेकर प्योर है, और जब प्योर भावनाएं किसी के लिए होती हैं तो डेफिनेटली लव का कार्ड आता ही आता है, ठीक है। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसी मैं जब भी रीडिंग में लेकर आऊँ आपके साथ नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। टेक केयर, बाय बाय।